हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉमर्स वाणिज्य का पाठ योजना लेसन प्लान 4, जिसमें सबसे पहले दिनांक, कक्षा और कई कई कॉलेज में स्कूल का नाम भी लिखा जाता है। स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। विषय वाणिज्य और प्रकरण यानी कि टॉपिक क्या है, आने वाले पत्रों का लेखा। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत चलेंगे फर्स्ट लेसन प्लान की तरह ही। यहाँ पर अगर आपके यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाता है आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूर्ववत, क्योंकि फर्स्ट में लिखने के बाद लास्ट तक 45 तक वही चलता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, छात्र आने वाले पत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र आने वाले पत्रों की पत्र प्राप्ति पुस्तक में लेखा करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नॉलेज की यहाँ पे बात हो रही, बोधात्मक है ना, फिर बोध कर सकेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। स्पेसिफिक में 3 पॉइंट होते हैं, उनके अंदर 2 में तो 2 बाकी अनुप्रयोगात्मक में 1 यहाँ पे पॉइंट लिखा जाता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका बच्चे अपनी लाइफ में क्या उसका यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे ही यहाँ पर आपका आता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री 3rd पॉइंट होता है। सहायक सामग्री में आप लोगों का कई बार क्या होता है कि पूरा सामान्य और विशिष्ट दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सामान्य को अलग, विशिष्ट को अलग यहाँ पे दिखाना था। और फिर हमारी आती है मेथड्स, आपके टीचिंग मेथड क्या है, शिक्षण विधि क्या है। 4th पॉइंट वह है आगमन और निगमन। फिर पूर्व ज्ञान देखेंगे, बच्चों का छात्र पत्रों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं कि अनुमान है कि छात्र कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। फिर यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बच्चों का बेस स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका एक तरीके से होता है, प्रैक्टिकली आप इसे करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, और उसके बाद है आपका 8वां पॉइंट प्रस्तुतिकरण, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण में 3 पॉइंट टीचिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट पहले भी बताया है। आने वाले पत्र, देखो पॉइंट क्रम संख्या आप 1 डालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ना ये जो आने वाले पत्रों से आशय वो स्पष्टीकरण यहाँ पे आएगा। छात्र आने वाले पत्रों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, वो यहाँ पे सुंदर लगेगा वो लिखने में भी, और इसका फॉर्मेट भी यही होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 डाल के विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे हो सकता है आपके यहाँ पर संभावित उत्तर ना लिखा के संभावित की जगह कुछ और लिखवाएं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे डिपेंड होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना, जरूर। या मैंने क्वेश्चन पूछा कि आने वाले पत्रों से आप क्या समझ, बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा। फिर उसके बाद आप जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग, यानी कि आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि का हम यूज़ कर रहे थे। जैसे ही आपने ये फिर आने वाले पत्रों से आशय और ये वाली व्यवहारगत परिवर्तन वाला पॉइंट आप लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण और स्पष्ट करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, आपकी एक्सप्लेन वाली, यानी कि व्याख्या प्रविधि। बाकी आप यहाँ पर, मैं पहले से बोल रही हूँ, आपकी ड्राइंग अच्छी है, बना सकते हैं, तो आप स्टिकी नोट्स में बहुत ही सुंदर सा मिनिएचर का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक पूछेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करते। फिर फर्स्ट पॉइंट ख़त्म होते ही ये पूरी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है कि पत्रों के, फिर वही चीज़ें, पत्रों के खोलना व प्रकार। तो ये आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में। छात्र पत्रों को खोलने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, ये भी आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। बाकी विकासात्मक प्रश्न आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट आपका ख़त्म होता है, वही फिर आपने मिनिएचर लगाना है। सेकंड पॉइंट ख़त्म होती है, पूरा एक लाइन खींच देना है। फिर थर्ड पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम 3 पॉइंट तो होने चाहिए। बाकी मैक्सिमम तो आपकी मर्जी, लेकिन 3 आपके सही रहते हैं, ठीक है ना, इतना टाइम भी नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट ख़त्म होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कई स्कूल में सीधे शामपट सारांश आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पुनरावृत्ति, रिपीटेशन क्वेश्चन जो आपने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सही मिलान वाले हो सकते हैं, सत्य असत्य हो सकते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन आपने बनाने हैं। उसके बाद शामपट सारांश जो भी आपने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें इस बोर्ड 6x4 का ये बोर्ड है, इसमें आप कर सकते हैं। ब्लैक चार्ट को काटिए, है ना। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं गृह कार्य के बाद संदर्भ, यानी कि रेफरेंस आपने कहाँ से लिया है। तो मैंने रेफरेंस लिखा है कक्षा 9 व्यापारिक तत्व, यानी कि बिजनेस स्टडी की बुक वाणिज्य,
ठीक है। तो आप अकाउंट्स के कोई टॉपिक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है, हमें मैम ने बोला था स्पेशली कि आप लोग जो है वो बिजनेस स्टडी को ही टारगेट करते हुए चलिएगा, और उसी से हम कई सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। तो ये था भाई हमारा 4th लेसन प्लान। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। 45 लेसन प्लान कराने का आपको टारगेट है। ऐसे ही कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के दोनों के ही आप लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी डिमांड होगी तो मैथ्स और साइंस के भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ईपीसी का काम भी बहुत होता है 3rd सेमेस्टर में, वो भी आप लोगों को यहाँ पे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।